टीच योर सेल्फ VSSA में स्वागत करते हैं। चलते हैं बच्चों, आज कुछ नया करते हैं। आज आपको क्लास 12 NCERT मैथ एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपको x = sin QT by root under cos 2t एंड y बराबर दिया हुआ है आपको cos QT by root under cos 2t। आपसे देन फाइंड करने के लिए कह रहा है कि dy by dx फाइंड कीजिए। आई होप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। dy by dx कैसे फाइंड किया जाएगा, तो आपको बताया गया होगा कि dy by dx इक्वल टू होता है dy by dt, यहाँ लिख सकते हैं, और by dx by dt लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा क्या है? t है। थीटा क्या है? t है। ध्यान देखिए। चल देखते हैं सॉल्यूशन की ओर। लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t इन बोथ साइड। वी गेट। अब सॉल्व करते हैं इसको u by v पर। तो dx by dt इक्वल टू होगा रूट जो है वो स्क्वायर में जाएगा, यानी cos 2t। ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर यानी v स्क्वायर जो होता है फार्मूला। आपको बता दूं कि dv by u by v का फार्मूला होता है dx इक्वल टू v स्क्वायर, v बाहर, du by dx माइनस u बाहर, v को डिफरेंशिएट किया जाता है। इसी फार्मूला बेस पर इसको सोल्व करना है। चलिए v स्क्वायर। अब लिखते हैं आगे क्या है, v को बाहर, v यानी रूट cos 2t इंटू sin QT बाई d sin t, चेन रूल यूज कर रहे हैं यहाँ, इंटू d sin t बाई dt। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। आगे देखते हैं, माइनस होता है फॉर्मूला में, माइनस u बाहर, u यानी साइन QT, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो v क्या है, तो रूट cos 2t चेन रूल इंटू d cos 2t टू d 2t इंटू d 2t बाई dt। आई होप कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सॉल्यूशन को फास्ट करते हैं, सॉल्यूशन को फास्ट लेते हैं। चलिए देखते हैं dx by dt सॉल्यूशन को फास्ट खींचते हैं। रूट cos 2t साइन QT, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन QT को हम साइन t के पावर q लिख सकते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 साइन स्क्वायर t, साइन t का डिफरेंशिएशन होगा cos t माइनस साइन QT। ध्यान दीजिएगा, रूट x का जैसे डिफरेंशिएशन होता है उसी प्रकार से रूट अंडर cos 2t का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x के जगह पर क्या है, cos 2t है, तो cos 2t लिखेंगे, इनटू cos 2t के क्या होगा, माइनस साइन 2t होगा। ध्यान से देखते जाइएगा, फिर 2t के क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा। बाई जो है वही चीज लिखाएगा, बाई क्या है, रूट खत्म हो जाएगा, यानी आपको cos 2t मिलेगा। चलिए देखते हैं dx by dt। ध्यान से देखते जाइएगा,
ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब लिखेंगे कोची रूट कॉस 2t 3 आगे इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ध्यान से समझते जाइएगा, माइनस, और ये माइनस बना देगा इसको क्या प्लस, तो साइन 2t इंटू साइन QT बाई रूट कॉस 2t। चलिए लिखेंगे कॉस 2t। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं आगे क्या है, dx बाई dt। dx बाई dt ध्यान से देखिएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेगा तो रूट कॉस 2t में रूट कॉस 2t से गुणा होगा तो मिलेगा कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन 2t इंटू साइन QT बाई, ये चला आएगा डिनोमिनेटर के साथ, यानी कॉस 2t इंटू कॉस 2t। अब देखते हैं इसको, नेक्स्ट बढ़ाते हैं आगे, ये जस के तस नीचे रहेगा कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ध्यान से देखिएगा यहां पर आपको कि 3 कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन QT, और साइन 2t को 2t ना लिख के लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस t, 2 साइन t इंटू कॉस t। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इससे आगे लेते हैं dx बाई dt। तो dx बाई dt हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर टी इसमें भी मिलेगा, साइन स्क्वायर टी इसमें भी मिलेगा, साइन स्क्वायर टी कॉमन, कॉस टी ये भी देगा, कॉस टी ये भी देगा, कॉस टी कॉमन, यहां बचेगा 3 कॉस 2t प्लस इसमें देखिए एक साइन टी और एक और साइन टी, यानी साइन स्क्वायर टी और 2 बचेगा, और नीचे कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ये लेट कर लिए फर्स्ट। आई होप यहां तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं सेकंड इक्वेशन y से, y बराबर, अब डिफरेंशिएशन करते हैं इसको t के रिस्पेक्ट में y वाला। तो dy बाई dt, ध्यान से देखिएगा, सिमिलरली उसी तरह से इसको भी करना है, cos 2t स्क्वायर रूट अंडर cos 2t, ध्यान दीजिएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t माइनस cos QT इंटू 1/2 रूट cos 2t इंटू माइनस साइन 2t इंटू 2 से 2 कैंसिल, dy बाई dt इक्वल टू रूट cos 2t इंटू cos स्क्वायर t, और माइनस चलाएगा आगे इंटू साइन t, माइनस माइनस बन गया प्लस
कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t बाई रूट अंडर कॉस 2t। चलिए आगे चलते हैं। ये बनेगा कॉस 2t, ध्यान से देखते जाइएगा, -3 रूट, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो रूट खत्म हो जाएगा यानी बनेगा कुछ ही कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t बाई में रहेगा पूरा का कॉस 2t रूट में, नीचे है कॉस 2t। ध्यान से देखिएगा, ये चलाएगा डिनोमिनेटर के साथ, यानी dy बाई डी टी इजकल टू रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t -3 कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t, तो साइन 2t के 2t ना लिख के 2 साइन t इंटू कॉस t फॉर्मूला यूज कर दिए, साइन 2 थीटा बराबर जो होता है। चलते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर टी ये भी देगा, कॉस स्क्वायर टी ये भी देगा, ले लेते हैं कॉस स्क्वायर टी कॉमन। ध्यान दीजिएगा, साइन टी ये भी देगा, साइन टी ये भी देता है, साइन टी कॉमन ले लिए। देखिएगा बचेगा -3 कॉस स्क्वायर टी ले लिए थे तो बचा है कॉस 2t प्लस इसमें बचा है देखिएगा कॉस टी एगो और ये यहाँ वाला है कॉस टी, तो बन गया कॉस स्क्वायर टी और 2 भी साथ में है बचा हुआ, हो गया। चलिए अब नीचे देखिए, ये चलाएगा डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। आई होप आप लोग को यहां तक ले समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, dy बाई डी टी। देखिएगा अब इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, यहां इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से करते हैं। चलते हैं देखते हैं, dy बाई हमको निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी क्या लिख सकते हैं dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, dy बाई डी टी का वैल्यू ये जो निकाले थे हमारा क्या था, dy बाई डी टी था, तो dy बाई डी टी का वैल्यू ऊपर रखते हैं, लिखते हैं कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी 3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी बाई कॉस 2t इंटू रूट अंडर कॉस 2t। ध्यान से देखिएगा, dx बाई डी टी का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई कॉस 2t इंटू रूट अंडर कॉस 2t। कट गया, आगे देखते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी -3 कॉस 2t। ध्यान दीजिएगा, कॉस 2t का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, यहाँ कॉस 2t का फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस वाला फॉर्म में, तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर टी -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी 3 कॉस टी
2t के यहाँ भी फॉर्मूला यूज करें साइन के रूप में, तो साइन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीचे देखिएगा, ये साइन से साइन कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, बच गया ऊपर मेरा बचेगा कोई कॉस टी और नीचे बचेगा साइन टी। लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 6 कॉस स्क्वायर टी, 3 माइनस माइनस प्लस 3 और ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी। यहाँ डिनोमिनेटर में भी देखिए 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। देखते हैं, मल्टीप्लाई अब करते हैं साथ में, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी घटा के एक बार एक स्टेप देखते हैं। कॉस टी 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस में और ये प्लस में, तो बचेगा कुछ में -4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3। देखिए डिनोमिनेटर में देखिएगा साइन टी इंटू 6 साइन स्क्वायर टी माइनस में और 2 साइन स्क्वायर टी प्लस में, तो घटेगा यानी माइनस होगा, तो -4 साइन स्क्वायर टी। अब चलिए देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको गुना करते हैं। -4 कॉस क्यू टी प्लस 3 कॉस टी और नीचे 3 साइन टी -4 साइन क्यू टी। माइनस कॉमन लेंगे तो 4 कॉस क्यू टी माइनस 3 कॉस टी, 3 साइन टी -4 साइन क्यू टी माइनस 4 कॉस टी माइनस 3 कॉस टी बराबर फॉर्मूला होता है कॉस 3t और नीचे होता है आपका फॉर्मूला साइन 3t, 3 साइन टी -4 साइन क्यू टी। अब देखिए कॉस 3t बटा साइन 3t माइनस कॉट 3t, जो कि आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।